प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, आज 16वां रोज़ा है और आज लेंट सीज़न में तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन है। और जो विषय हम सीख रहे हैं, जिस टॉपिक को और जिस बात को हम सीख रहे हैं कि एक मसीही रोज़ा नाउमीदी से छुटकारे का रोज़ा होना चाहिए। यानी अगर कोई मसीही शख्स रोज़ा भी रखता है लेकिन उसकी ज़िंदगी में नाउमीदी है, क्वेश्चन मार्क्स हैं, खुदा पर सवालात हैं, तो उसे अपने आप को सही करना लाजिम है। हम चाह रहे हैं कि हमारे रोज़ा खुदा उनके नज़दीक मुबारक हो। हमारी ये कुर्बानी जो हम दूसरों के लिए रख रहे हैं, हमारी ये कुर्बानी जो हम अपनी कड़वाहट को दूर करने के लिए कर रहे हैं, हमारी ये फाका जो हम खुदावन के खुशनुदी हासिल करने के लिए रख रहे हैं, उसका फेवर हासिल करने के लिए रख रहे हैं, उसके गमों को उसके बेयाबान के सफर की यादगारी में रख रहे हैं, किसी भी वजह से रख रहे हैं, उसके अंदर से हम एक नई शख्सियत के साथ बाहर आए। अजीजों, आज के दिन मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में बात करना चाहूंगा। कलाम मुकद्दस की यीशु मसीह के मुताबिक दुनिया में औरत से पैदा होने वालों में सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ऊंचा जो शख्स है वो है यूहन्ना इस्तबागी या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या जॉन द बैप्टिस्ट। हम देखेंगे कि किस तरह जब उसने मुनादी शुरू की और उसने क्या बोला, उसकी बारे में यीशु ने क्या बोला और फिर उसने यीशु की क्या गवाही दी और किस तरह नाउमीदी ने उसको जकड़ लिया और एक शख्स जो उसकी गवाही देता था वहां से वो सवालात पे आ गया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक अच्छे मसीही हैं तो आप पर नाउमीदी का हमला ना हो। ये एक बदरू है, हमला होगा, लेकिन आप जान लें कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है, आप जान लें कि यीशु क्या कहता है। आए खुदावंद के इस कलाम को शुरू करते हैं। दूसरा शमूएल 1:25 क्या कहती है। यहां पर बहुत प्यारी बात है, एक अच्छी चीज, एक अच्छी बात दाऊद बादशाह फरमाता है। ये वो वक्त है जब यूनतन और साउल बादशाह मारे गए और दाऊद के कानों तक ये खबर पहुंची। दाऊद फरमाता है, यूनतन तेरे ऊंचे कामों पर कत्ल हुआ, हाय लड़ाई में जबरदस्त खेत आए। हाउ आर द माइटी फॉलन इन द मिस्ट ऑफ बैटल, जॉनथन इज स्लेन ऑन योर हाई प्लेसेस। किस तरह ताकतवर तेरी लड़ाई के वक्त गिर गए। मेरे भाइयों, मसीही ताकतवर हो, मसीही कमजोर हो, उन सबको हार का सामना जरूर होता है, लेकिन जीत दिलाने वाला यीशु मसीह नासरी है। हम सबको नाउमीदी की बदरू सताती है, लेकिन निकालने वाला खुदावंद यीशु है। उसकी अंदर उम्मीद है, कलाम मुकद्दस से वाकिफ होना है। क्योंकि मैं आपको सच बात बताता हूं, जब यीशु मसीह आजमाया गया तो अगर कलाम मुकद्दस उसके अंदर कूट कूट के ना भरा गया होता, अगर वो कलाम मुकद्दस शरीयत की किताबों को, जबूरों को ना जानता होता, तो शायद आज सिनेरियो डिफरेंट होता। उसने हर एक आजमाइश का सामना और जवाब कलाम मुकद्दस से दिया। और जब हम पर भी नाउमीदी की बदरू आती है, हमें भी कलाम मुकद्दस को जानना और उससे अपनी नाउमीदी का सामना करना और उसे जवाब देना जरूरी है। तो यहां पर यशायाह 40:3 के अंदर और यूहन्ना के अंदर एक ही बात लिखी है कि बेयाबान में पुकारने वाले की आवाज। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, बेयाबान में पुकारने वाले की आवाज, और वो खुदावंद की राह तैयार करने वाला है। यानी उसका पर्पस जब वो पैदा हुआ, जब उसके बाप को उसके बारे में जिब्राइल फरिश्ते ने बताया, तो उसने कहा ये खुदावंद की राह तैयार करेगा। यानी ये खुदावंद पर अपनी उम्मीद रखेगा कि उसने आना है। और वो कहता भी था
کہ میں اس کے تسمے باندھنے کے لائق نہیں ہوں، جو میرے بعد آتا ہے وہ آگ اور روح سے بپتسمہ دینے والا ہے۔ اتنا پر امید شخص تھا، اتنا جنگجو مرد تھا، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح ناصری نے متی 11 باب 14 اور 15 آیت میں کہا کہ ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، کیونکہ کلام مقدس صاف صاف کہتا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی پوشاک دیکھیں متی 3 باب 4 آیت کے اندر، وہ ایلیا کی پوشاک جیسی۔ اگر آپ دوسرا سلاطین 1 باب 7 اور 8 آیت پڑھیں تو وہاں پر بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایلیا کپڑے پہنتا تھا، کس طرح کن چیزوں سے وہ ملبس ہوتا تھا، وہی چیزیں یوحنا بھی کرتا تھا۔ اور یوحنا کی گواہی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ یوحنا رسول کی انجیل 3 باب 31 اور 32 آیت پڑھیں تو یہاں پر ہمیں بڑی پیاری بات ملتی ہے۔ یوحنا ازدباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی وٹنس ملتی ہے۔ کہتا ہے جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، یعنی وہ یسوع مسیح کے بارے میں کہتا ہے کہ جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے، جو زمین سے ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، بارے میں بات کرتا ہے۔ کہ اس سے پچھلی آیت میں 30ویں آیت میں کہتا ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے، کیونکہ وہ اوپر سے آتا ہے، وہ سب سے اوپر ہے، اور جو زمین سے یعنی اپنی بات کرتا ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ یعنی وہ یسوع کو جب دیکھتا ہے، یسوع کے بارے میں بات یہاں پہ ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ سب سے اوپر ہے، اور یہاں پر اس کی گواہی اور امید ہائیسٹ پیک لیول پر دکھتی ہے۔ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا اسی کی گواہی دیتا ہے اور کوئی اس کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والا خداوند یسوع مسیح ناصری کی گواہی با آواز و بلند کہتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ دیکھو یہ خدا کا برہ، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ۔ اور پھر اس نے خداوند کے پاک روح کو کبوتر کی مانند اپنی آنکھوں سے یسوع مسیح ناصری پر اترتے ہوئے دیکھا، اور پھر اسی نے آواز بھی سنی جو آسمان سے آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو اس کی زندگی پر امید اور ایمان سے بھری تھی۔ اور پھر جب لوکا 4 باب 18 آیت میں اور پھر یسایہ نبی کے 61ویں باب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یسوع مسیح جب وہ صحیفہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ اور یہاں پر جب یوحنا بپتسمہ دینے والا قید میں ہے، قرب المرگ ہے، تو نا امیدی کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر یہ مسیح ہے تو میں قید میں کیوں ہوں؟ اگر یہ مسیح ہے تو جس نے اس کے لیے راہ تیار کی تو وہ قید میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے تو وعدہ ہے کہ وہ قیدیوں کو آزاد کرے گا، تو میں قید میں کیوں؟ اور نا امیدی اس کے اندر رونما ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اگر لوکا 7 باب 19 اور 20 دیکھیں تو اس میں لکھا ہے، اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا۔ 2 کو بلایا اور پھر کہا کہ جاؤ۔ پہلے تو وہ پر امید تھا، پہلے وہ وٹنس سے بھرا تھا اور کہتا تھا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسیح چاہے کتنے بھی اچھے اور سچے اور خداوند کے خادم ہو، نا امیدی ہمیں نہیں چھوڑتی، ہمیں اس سے خداوند کے کلام سے لڑنا ہے۔ یہاں اپنے شاگردوں کو بلاتا اور کہتا ہے کہ اس سے جا کے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ یہ ہے نا امیدی، جب ہم خدا پر سوال کرتے ہیں، اپنے ایمان پر سوال کرتے ہیں، اپنی امید گاہ پر سوال کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ یہ بات لکھی ہے اگلی آیت میں 20ویں آیت میں، انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ہمیں تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ دیکھیں کس طرح ایک بہترین
विटनेस देने वाला पुरुमीद शख्स नाउमीदी का शिकार हो गया। यीशु का जवाब बड़ा प्यारा है। यीशु का जवाब हम ज़रूर पढ़ें ताकि हम जब नाउमीद हों तो यीशु मसीह का ये जवाब हमारी उम्मीद बन सके। लूका 7:22 और 23 आयत में मरकूम है, उसने जवाब में उनसे कहा, यानी यीशु मसीह नासरी ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है और मुबारक है वो। ये देखिए, गौर से सुने, यहां पर यीशु मसीह ने ये बात कलाम मुकद्दस से दोहराई और कही कि जाओ और यूहन्ना को बोलो कि कलाम मुकद्दस में जो लिखा है वो पूरा हो रहा है। कलाम मुकद्दस को जान तो तेरी नाउमीदी दूर हो जाएगी। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भी और हम सब जो खुदावंद पर सवाल उठाते हैं और वो जो नालिश लगाते हैं, वो जो उसको मसीह नहीं मानते, जो किसी और आने वाले का इंतजार कर रहे, उनके लिए यीशु मसीह फरमाते हैं मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। नाउमीदी एक ठोकर है मेरे भाइयों, और उम्मीद उस ठोकर पर गालिब आने का एक ही वाहिद हथियार है। मेरे भाइयों, आज हम क्या पुरुमीद हैं, गवाही से भरे हैं, या यूहन्ना इस्तबागी की तरह जेल में, कैद में, अपने आप को अपनी ही सोचों की कैद में, अपनी ही नाउमीदी की कैद में रख कर खुदा से सवाल कर रहे हैं कि खुदा क्या तू खुद है, कि खुदा क्या तेरा कलाम सच्चा है, कि तेरा बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह नासरी हम वाकई मेरे लिए हुआ। लम्हाई फिक्रिया है। आए दुआ मांगते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उससे कलाम मांगते हैं कि आज और इन रोज़ों के अयाम में खुदावंद आपसे बातें करें, खुदावंद आपको राह निजात दे, खुदावंद आपकी आंखें खोलें। अगर आप आज रोज़ा में हैं लेकिन पुरुमीद नहीं हैं, अगर आप आज रोज़ा में हैं, खिदमत में हैं, लेकिन यूहन्ना इस्तबागी की तरह सवालात करते हैं, अगर आप आज खादिम हैं लेकिन आपकी प्रीचिंग में उम्मीद नहीं झलकती, तो हमें खुदावंद से इल्तिजा करनी है। आइए दुआ मांगे। कुदूस कुदूस हमारे जिंदा आसमानी और जलाली बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी मदद सराई करते हैं, क्योंकि तू भला है और तेरी ज़ात पाक है। बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपने आप को, अपने भाई को तेरी पाक कभी कादिर हाथ में रखता हूँ। खुदावंद, हमारी उम्मीद तू ही है, और अगर अपनी ज़िंदगी में हमने इंसान पर अपनी उम्मीद लगाई तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। बाप, प्लीज़ यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारी उम्मीद का तू ही है और तू ही रहे। हमें इस बड़ी आजमाइश, इस बड़ी बदरू, इस बड़ी सोच से बचा कि हम जिस तरह यूहन्ना इस्तबागी एक बड़ा नबी होने के साथ साथ, एक बड़ा काम करने के साथ साथ, जब कहता है कि मैं बढ़ूं, मैं घटूं और वो बढ़े, और जब वो घटा तो वो नाउम्मीद हो गया, हम ऐसा ना करें। बाप, प्लीज़ हम पर रहम कर, अपना रूह हमसे जुदा ना कर। देख, हम गुनाहगार हैं। मैं अपने भाई, अपनी बहन के लिए, अपने बुजुर्ग के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए तुझसे उम्मीद मांगता हूं, अब ऐसी कोई न्यूज़ ना आए, अब ऐसी कोई न्यूज़ ना आए खुदावंद कि एक मसीही शख्स ने खुदकुशी कर ली, एक मसीही शख्स डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि हमारे तमाम डिप्रेशंस का इलाज तो ही है। बाप, हमें से कि कुछ हो और बरकत दे। ये सब कुछ मांगते पा लेते हैं तेरे मीठे, अब्दी और अमीक नाम के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। God bless you and God be with you. Stay blessed.